रुक्मणी महारानी। रुक्मणी जी को जब पता चला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह चंदेरी नगरी के युवराज शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया है, तो वो बड़ी दुखी हुई। उनके मन में बड़ा संताप हुआ, रोने लगी कक्ष में बैठी बैठी। तब बड़े भैया की पत्नी उनकी भाभी आई और उन्होंने आकर के कहा कि रुक्मणी, रोने से कुछ नहीं होगा। अरे रोने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होता है। एक काम करो, यदि वास्तव में तुम भगवान श्री द्वारिका नाथ को चाहती हो तो भगवान के लिए पत्र लिख दो। पत्र पढ़ करके भगवान आएंगे। तो रुक्मणी मैया ने भगवान के लिए बड़ा सुंदर दिव्य पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितुंगता। रुक्मणी मैया अपने मन के भाव पत्र में लिख रही हैं और क्या कह रही हैं? हे प्रभु, आप बड़ी सुंदर हैं, और केवल सुंदर ही नहीं है, आप तो भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर हैं। कोटान कोट चंद्रमाओं का चूर्ण करके यदि आपके ऊपर वार दिया जाए तो वो भी फीके हैं। मैंने कभी आपको नैन भर के नहीं देखा, कभी आपका दर्शन नहीं किया। केवल संत महापुरुषों से कथाओं में, कीर्तन में आपके नाम की महिमा सुनी, आपकी रूप छटा का वर्णन सुना, और उसको सुन सुन करके मन ही मन आपका वर्णन कर दिया। सज्जनों, हमारी आर्यावर्त इस देश की एक कुल परंपरा रही है। राजाओं के समय में राजकन्या मन से जिसको पति मान लेती थी ना, उसी के साथ वर्ण करती थी, अन्यथा जीवन पर्यंत तक बिना विवाह के बिता देती थी। ये हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा प्राचीन रही। मन से जिसका वर्ण कर लिया उसी से विवाह किया। इसीलिए पूर्व काल में आपने देखा होगा, विवाह से अधिक स्वयंवर हुआ करते थे। राजा महाराजाओं की कन्याओं का स्वयंवर हुआ करता था। हजारों राजा राजकुमार आते और कन्या मन चाहे वर के गले में वरमाला डाल करके उसका वर्ण करती थी। रुक्मणी मैया का विवाह सुनिश्चित कर दिया तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। आज मन के भाव पत्र में लिखे, हे द्वारिका नाथ, मैं तो जन्म जन्म से आप में लीन हूँ, आपको चाहती हूँ, इसलिए आप आमे और भले मेरा हरण करके ले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो वस्तु एक सिंह को मिलनी चाहिए वो किसी गीदड़ को मिले। ब्राह्मण को पत्र दिया और पत्र दे करके विदा कर दिया। द्वारिका में ब्राह्मण देव आए, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। विप्र का भगवान ने अपनी ही बगल में ब्राह्मण को बिठाया, प्रणाम किया और कहा, कहिए क्या सेवा करी जाए, कैसे पधारे आप? ब्राह्मण ने तुरंत पत्र निकाल करके हाथ में थमा दिया, संभालिए महाराज। भगवान बोले, ये किसका पत्र है? बोले, आपके लिए ही आया है। कुंडिनपुर नगर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी ने भेजा है। भगवान बोले, अच्छा तो पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण बोले, ना ना ना, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा महाराज, ये आपका पत्र है, आप ही पढ़िए। अरे किसी का व्यक्तिगत पत्र किसी और को थोड़ी पढ़ना चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, आप ही पढ़ के सुनाइए। हे ब्राह्मण देव, मैं आज जो भी कुछ हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। ब्राह्मणों की कृपा मेरे ऊपर है, जो आज मैं ब्रज से चल करके इस द्वारिका के साम्राज्य का अधिपति राजा बन करके बैठा हूँ। सज्जनों, भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। भगवान ने अवतार ही इन सबके लिए लिया है।
कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु देवता और संत महापुरुष, इनके लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान इनके वंदन में कहते हैं कि नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद इनको नमन करते हैं, ब्राह्मणों का सदैव आशीर्वाद लेते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही इस धरणी पृथ्वी के भार को मैं धारण करता हूँ। इन विप्रों की कृपा से ही जगत वंदनीय लक्ष्मी मेरे चरणों की दासी हैं। इनके ही आशीर्वाद प्रभाव से संसार में कोई ऐसा बलवान पहलवान नहीं जो मुझे जीत सके। और इन ब्राह्मणों की कृपा से मेरा इतना सुंदर पावन नाम है राम नाम, मम राम नाम। ब्राह्मणों की बड़ी वंदना करी है। तुलसी बाबा ने जब रामायण लिखी है ना, तो सबसे पहले वंदना किसकी करी? ब्राह्मणों की करी कि वंदहु प्रथम महीसुर चरणा। ब्राह्मणों को नमन किया, विप्रों को प्रणाम किया है। महीसुर कह करके पृथ्वी के देवता यदि कोई है तो वो विप्र हैं, ब्राह्मण है। भगवान ने अपने शरीर से ही चारों वर्ण प्रकट किए हैं और चारों वर्णों को कार्य कुशलता का आदेश दिया है। ब्राह्मण का जो मुख है ये विप्र स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है। भगवान की जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय स्वरूप है। भगवान का जो उदर है ये वैश्य रूप है और भगवान के जो चरण है ये शूद्र स्वरूप है। ब्राह्मण को समाज को चलाने की, सुंदर शिक्षा देने की आज्ञा करी। क्षत्रिय को समाज में संतुलन न बिगड़े, कोई किसी से द्वेष न करे, इसलिए व्यवस्था को समुचित बनाए रखना ये आज्ञा करी। वैश्य को समाज में किसी प्रकार की कोई कमी न आवे, व्यापार आदि से किसी भी विधि से समाज का पालन होता रहे, ये आज्ञा करी। और संत महापुरुषों की सेवा, समाज का आदर सत्कार, ये शूद्रों को आज्ञा करी। भगवान ने अपने ही स्वरूप से ये वर्ण व्यवस्था बनाई। तो ब्राह्मण जो भगवान का मुख्य स्वरूप है, भगवान बड़ा आदर करते हैं। आज एक ब्राह्मण द्वारका में आए, किसी द्वारपाल ने रोका नहीं, टोका नहीं। भगवान ने स्वयं बगल में बैठा करके आतिथ्य किया, सत्कार किया। भगवान ने कहा ये पत्र आप ही पढ़ के सुनाइए। तो ब्राह्मण ने जैसे पत्र पढ़ करके सुनाया, रुक्मणी जी के भाव प्रकट किए कि प्रभु रुक्मणी जी आपको पति स्वरूप में भजती हैं और आपके साथ विवाह करना चाहती हैं, लेकिन समस्या है कि शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है। अब आप ही कोई युक्ति बनाइए कि आप रुक्मणी जी पर कृपा कैसे करोगे। भगवान ने कहा अच्छा, वैसे ही उचित तो नहीं है जिस कन्या का विवाह सुनिश्चित हो गया हो उसका हरण करना, भगा करके लाना, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन मेरा एक नाम है सर्वपूर्ण काम, सबकी कामना भावना पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए रुक्मणी जी की यदि ऐसी भावना है तो मैं अवश्य उनकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, रथ सजवाया और रथ में बैठ करके चल पड़े कुंडनपुर की ओर। सुंदर सज धज करके भगवान कुंडनपुर पधारे हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आया है।
और जब बारात आती है तो दूल्हे का पहला स्वागत भी दरवाजे पर होता है। बेटी के पिता जमाई का स्वागत करने के लिए, तिलक करने के लिए मुख्य द्वार पर जाते हैं। मीस मगजी महाराज उधर चलने लगे, लेकिन रुक्मणी जी गौरी माँ का पूजन करने के लिए मंदिर में आई हैं और आज 10,000 पहरेदार रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए लग रहे हैं। उन सैनिकों के बीच में होकर के भगवान चल पड़े और भगवान जैसे ही सैनिकों के बीच में होकर के चले तो भगवान की एक माया है, स्वजन मोहिनी माया, अपने प्रेमी जनों को मोहित जो करती है। उस माया का प्रभाव सैनिकों पर डाला और सैनिक जो रक्षा के लिए खड़े थे वही अब भगवान की रूप छटा का गुणगान गाने लगे, वही भगवान की माधुरी छटा का वर्णन करने लगे और कह रहे हैं देखो देखो भैया ये राजकुमार कहां से आया, कितना सुंदर है। इतना सौंदर्य हमने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना सुंदर राजकुमार, इसकी झगुलिया कितनी सुंदर, इसका पीताम्बर कितना सुंदर, इसकी पैरों में जो पादुका है एकदम सोने की हैं, गले में कौस्तुभ मणि कैसी चमक रही है, सिर पर मुकुट कैसा शोभा पा रहा है, पगड़ी बंधी हुई है, कितना सुंदर है ये। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की